हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय की इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ ए सीरीज ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, यानी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस देखनी है। आज के वीडियो में अपन सीरीज के लिए यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस देखेंगे। कल जो अपन ने वीडियो डिस्कस किया था उसके अंदर अपन ने कोसी जो जनरल प्रिंसिपल था जो अपन ने यहाँ पे सीरीज के लिए नहीं था, वो सीक्वेंस के लिए अपन ने डिस्कस किया था। आज जो है वो अपन ने सीरीज के लिए डिस्कस करने वाले हैं कि कोई भी जो सीरीज है उसकी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, और सीरीज भी किसके है यहाँ पे फंक्शंस की है, यानी फलनों की एक सीरीज है, उसके लिए अपने को यहाँ पे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को अपन डिस्कस करेंगे। तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की कल अपन ने डेफिनेशन देखी थी। तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की सिंपल अपन ने कोसी जनरल प्रिंसिपल से अगर अपन डेफिनेशन देखना चाहें तो क्या होता है, एफ एन प्लस पी एक्स माइनस एफ एन एक्स लेस देन एप्सिलॉन, यही देखी थी अपन ने। तो इसी की हेल्प से अपन क्या करने वाले हैं, सीरीज ऑफ ए फंक्शन जो सीरीज फंक्शंस की जो सीरीज होती है उनके लिए अपन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो बस यही डेफिनेशन, इसी डेफिनेशन को यूज करते हैं। यहां पर अपने को क्या गिवन है, माना एफ एन एक्स जो है वो क्या है, बहुत सारे जो फंक्शंस हैं उनकी क्या है, सीक्वेंस है। ठीक है, u1 u2 u3, ठीक है, ये बहुत सारे क्या है यहाँ पे फलन है, फलनों की एक श्रेणी है। ठीक है, एन वन टेंस टू इनफाइनाइट, किसी इंटरवल के अंदर डिफाइन है, किसी अंतराल ए बी में ए बी में परिभाषित है। ये क्या है, फलनों की सीक्वेंस है। ठीक है, अंतराल ए बी में क्या है, परिभाषित होती है। तो अपन देखिए एफ एन एक्स को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, जो ये अपनी एफ एन एक्स सीक्वेंस है उसको अपन क्या लिखेंगे, u1 प्लस u2 प्लस u3 टेंस टू u1 और उससे भी आगे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर अपन इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अगर एफ एन एक्स लिखा जाए, ओनली एफ एन एक्स, ठीक है, तो एफ एन एक्स कहाँ तक होगा, यू एन एक्स तक ही होगा, u1 एक्स u2 एक्स u3 एक्स। ठीक है, अगर सीक्वेंस की बात करें, अगर मैं ओनली एफ एन एक्स टर्म की बात कर रही हूँ, एन टर्म की बात कर रही हूँ, तब एन टर्म के अंदर कितने आएंगे अपने एन वैल्यू, इसकी भी कितनी टर्म आएगी, एन टर्म में आएगी। ठीक है, और एफ एन जो अपना एनवा जो सीक्वेंस का जो फंक्शन होगा वो अपना इस तरह से डिफाइन होगा। ठीक है, तब यहाँ पर अपन जो एक समान अभिसरण की जो अपन डेफिनेशन देखी थी उसकी हेल्प से अपन इसको क्या करेंगे, सरल करेंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसके अंदर यहां पर लिखा जाएगा एफ एन एक्स जो है वो इस तरह से डिफाइन है, u1 एक्स u2 एक्स टेंस टू u1 एक्स। ठीक है, और एफ एन प्लस पी एक्स होगा, उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, u1 एक्स u2 एक्स टेंस टू u1 एक्स u n प्लस 1 एक्स, ठीक है, टेंस टू u n प्लस p एक्स। इस तरह से अपन इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तब यहाँ पर अपन, तो यहाँ पर सीरीज के लिए फलनों की श्रेणी के लिए किसी अनुक्रम में एफ एन, ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, फलनों की सीक्वेंस है कि एक समान अभिश्रित होने के लिए अपने पास कंडीशन क्या होती है कि एक समान अभिश्रित यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस,
अभिसरित होने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध है कि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए n0 इस प्रकार विद्यमान हो कि क्या लिख सके यहाँ पे एफ एन प्लस पी एक्स माइनस एफ एन एक्स लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल n0। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर अपना डिफाइन होना चाहिए। और p यहाँ पर कहाँ से बिलोंग कर रहा है, अपना नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये यहाँ पर गिवन है। अब जो अपन ने ऊपर वैल्यूज निकाली है एफ एन एक्स की और एफ एन प्लस पी एक्स की, ठीक है, वो क्या करेंगे यहाँ पर अपन पुट करेंगे और वहाँ से पुट करके अपन आंसर को फाइंड आउट करेंगे। देखिए वैल्यू को पुट करते हैं और इनके लिए जो अपनी सीक्वेंस है उसके लिए डेफिनेशन बनाते हैं। तो क्या बनेगा यहाँ पे एफ एन प्लस पी, तो एफ एन प्लस पी को मैं क्या लिखूंगी u1x प्लस u2x टेंस टू un(x) प्लस un प्लस 1x टेंस टू un प्लस px। यही लिखेंगे। ये किसकी वैल्यू है, पूरी एफ एन प्लस पी एक्स की वैल्यू है। और इसमें से घटाना क्या है, एफ एन एक्स। एफ एन एक्स क्या होता है u1x प्लस u2x टेंस टू un(x)। तो आप देखिए इसके अंदर है p बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब अपन यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर अपन देखेंगे कि ये जो वैल्यू है एफ एन प्लस पी और एफ एन की वैल्यू जो अपन ने रखी है, तो देखिए एफ एन तक की तो जो वैल्यू है वो सेम ही है। देखिए u1 u2 un u1 u2 un, तो यहाँ तक के पद जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, घट रहे हैं ना इसमें से, तो यहाँ तक के पद तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे घट जाएंगे। तो अपने क्या बच जाएंगे u n प्लस 1x प्लस u n प्लस 2x टेंस टू u n प्लस p x लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल n0 और p बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो यहाँ से ये वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी। और यही क्या होती है अपनी नेसेसरी और एक जो इम्पोर्टेंट कंडीशन होती है, सफिशिएंट कंडीशन होती है, वो क्या होती है यहाँ पर सीरीज के लिए जो फलनों की सीक्वेंस होती है उसके लिए यहाँ पर डिफाइन होती है। ठीक है, तो किसी भी फलन की जो सीक्वेंस है उसके एक समान अभिसरण के लिए क्या होना चाहिए, un प्लस 1x प्लस un 2 प्लस x टेंस टू un प्लस p x, वो क्या होना चाहिए यहाँ पर लेस देन का मॉड्यूलस जो है वो लेस देन एप्सिलॉन यहाँ पर डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, तो ये अपनी डेफिनेशन थी किसकी, अपनी किसी भी फलनों की जो सीरीज है उसकी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए। अब देखिए यहाँ पर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस जो है अपनी सीरीज के लिए, फंक्शन की जो सीरीज है उनके लिए जो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है उसके लिए यहाँ पर अपन 3 टेस्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहला होता है वाइस्ट्रास एम टेस्ट, दूसरा होता है एबल टेस्ट और तीसरा होता है डिरिचलेट टेस्ट।
ठीक है। इन तीनों टेस्ट को अपन आगे की वीडियोस के अंदर डिस्कस करने वाले हैं और इनकी हेल्प से अपन क्वेश्चंस के अंदर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को चेक करेंगे, जो कि किसके लिए, सीरीज के लिए, फलनों की जो सीक्वेंस होती है उसके लिए अपन यहाँ पर चेक करने वाले हैं। तो आज जो है वो अपने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के सीरीज के लिए यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन को देखा है। आई होप आपको समझ आया होगा। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता है तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।